गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आप लोग सबके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। इट इज़ अवेलेबल ऑन ICAI वेबसाइट। ICAI ने कमाल कर दिया। तुम लोग जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हो, तुम लोग को पता होगा कि अक्सर मैंने एक बुक का रेफरेंस दिया है तुम लोगों को। येलो कलर की बुक के नाम नहीं दिख रहा होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर स्टूडेंट जो आर्टिकलशिप कर रहा है उसको एक बुक खरीदनी चाहिए जिसका नाम है एविडेंस योर ऑडिट बाय खुर्शीद नौशीर पस्ताकिया। इस बुक के अंदर ऑडिट के वर्क पेपर्स कैसे बनते हैं, मटीरियलिटी कैसे कैलकुलेट होता है, प्लान कैसे बनता है, वो सब डिटेल में है। पर अब ये बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आई विल नो लॉन्गर बी रिकमेंडिंग दिस बुक टू एनी ऑफ यू। वाई? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम 2023 में ICAI ने ये किताब इशू कर दी है, ऑडिट वर्किंग पेपर टेम्पलेट्स, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ICAI ने अपने वेबसाइट पे इस किताब का PDF वर्जन भी डाला है और इनफैक्ट वर्ड फाइल वाला वर्जन भी डाला है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको कॉपी कर सकता है और स्ट्रेट अवे कॉपी पेस्ट करके अपने लैपटॉप में टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकता है। अ वेरी 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 गुड इनिशिएटिव बाय ICAI। इट विल ब्रिंग अबाउट अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑडिट फाइल फॉर्मेट अक्रॉस द कंट्री। कुछ दिनों पहले ICAI ने, इनफैक्ट पिछले साल ICAI ने एक इनिशिएटिव लिया था AQMM, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके अंतर्गत मेजॉरिटी CA फर्म्स को, जो अच्छे क्लाइंट्स को ऑडिट करते हैं, उनके यहाँ क्वालिटी सिस्टम्स बहुत अच्छे होने चाहिए, उनके काम का एक क्वालिटी होना चाहिए। एक CA फर्म की काम का क्वालिटी सबसे पहले उसके वर्क फाइल से ही दिखता है। अक्सर हम लोग ये बोला करते थे, मैं भी बोलता था क्लास में, कि बिग 4 फर्म्स वगैरह जो होती है ना, उनमें बहुत बढ़िया ऑडिट फाइल होता है, मिडिल और स्मॉल फर्म्स में कम होता है। लेकिन अब सबके यहाँ ऑलमोस्ट अच्छे ऑडिट फाइल होने लग जाएंगे। ऑब्वियसली दिस विल टेक टाइम बट दिस विल हैपन। वाई? बिकॉज ये देखो, ये किताब आप ये ICAI की वेबसाइट पर है। कूडोस टू ICAI, बहुत ज़बरदस्त किताब लेके आए हैं। अब हम लोग को कोई ये दूसरी किताब वगैरह खरीदने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधा ICAI से हो जाएगा। देखो आप, कितनी बढ़िया किताब है ये, फुल। इट इज़ 331 पेजेस। इसका PDF भी अवेलेबल है और इसका वर्ड फाइल भी अवेलेबल है। इट इज़ फुल ऑफ सो मेनी थिंग्स, मतलब स्ट्रैटेजी, प्लान, मटीरियलिटी, हर चीज़। ये देखो कंटेंट क्या ज़बरदस्त। अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या ऑडिट वर्क पेपर्स आप मेंटेन करोगे। अब देखो, जब भी ऑडिट वर्क पेपर्स की बात होती है तो हर कोई अपना अपना टेम्पलेट फॉलो करता है। टेम्पलेट का मतलब हर चीज़ का एक अलग वर्क पेपर होता है, उसमें क्या क्या कॉलम्स और इन्फॉर्मेशन डलेंगे। अब क्योंकि टेम्पलेट का फॉर्मेट खुद ICAI ने बना के दे दिया, जो हर CA फॉलो कर सकता है, और बहुत अच्छा टेम्पलेट है, बिग 4 में भी ऐसा ही चलता है, तो अब ऑलमोस्ट यू कैन एक्सपेक्ट दैट एवरी CA फर्म विल बी फॉलोइंग दिस वर्क पेपर टेम्पलेट। अपॉइंटमेंट को लेके क्या वर्क पेपर्स टेम्पलेट होंगे, ऑडिट प्लान को लेके क्या होगा, ठीक है, ऑडिट स्ट्रैटेजी को लेके कैसा होगा, क्लाइंट का KYC, मटीरियलिटी कैसे कैलकुलेट होगा, मटीरियलिटी के वर्क पेपर जो मैं क्लास में हमेशा दिखाया करता हूँ, पढ़ाया करता हूँ, पूरा दिया है इसमें। फ्रॉड रिस्क, एनालिटिकल प्रोसीजर जो शुरू में बनता है फॉर रिस्क असेसमेंट, लॉज एंड रेगुलेशन, वेरिएंस, वर्क एलोकेशन जॉइंट ऑडिट के केस में या टीम में वर्क एलोकेशन के केस में, कंट्रोल चार्ट, इंटरनल कंट्रोल चार्ट, इंटरनल ऑडिट चेकलिस्ट, कारो और शेड्यूल 3 के लिए भी पूरा चेकलिस्ट वगैरह, एग्जीक्यूशन। ये देखो आइटम वाइज इतने सारे आइटम है, सबके लिए अलग अलग इनका वर्क पेपर का टेम्पलेट है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटैंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, भरा पड़ा है। अदर प्रोसीजर्स के लिए गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, एज पर SA 570, लॉज एंड रेगुलेशन सही है कि नहीं, एज पर SA 250, सब्सीक्वेंट इवेंट SA 560, रिलेटेड पार्टी SA 550, भर भर के डाला है इन्होंने, हर चीज़ का वर्क पेपर है। इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ करोगे, एक्सपर्ट का यूज़ करोगे, उनके लिए क्या वर्क पेपर होना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नोट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर, शेड्यूल 3 चेकलिस्ट, कारो चेकलिस्ट। KPMG में यूज़ करते थे हम लोग शेड्यूल 3 कारो चेकलिस्ट, डाल दिया उठा के ICAI ने, ये आपके लिए टेम्पलेट। तो अब हर फर्म फॉलो कर सकता है। जब आप कंप्लीट करते हो ना ऑडिट को, तो डिलीवरेबल्स का एक फोल्डर बनता है कि अल्टीमेटली क्लाइंट को क्या क्या देंगे, तो उसके लिए भी देखो बनाया हुआ है पूरा का पूरा। मतलब क्या चाहिए तुमको, जो चाहिए सब इसके अंदर शामिल है। इतना डिटेल बुक ICAI ने बनाया है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ICAI का कि ऑडिट के स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट्स इशू कर दिए जाएं। बाय द वे, इट इज़ नॉट मैंडेटरी एज ऑफ नाउ। CA फर्म्स के लिए फॉलो नहीं करना इसको मैंडेटरी नहीं है, पर मेरा एडवाइस ये रहेगा कि प्लीज़ जितनी भी CA फर्म्स है, और तुम लोग भी जहाँ जहाँ काम करते हो, जिन फर्म्स में काम करते हो, उनको ये दिखाओ, ये किताब ICAI की साइट में डाउनलोड करो, उनको दिखाओ और बोलो कि सर हम लोगों को भी धीरे धीरे अपने फर्म में ये सब फॉलो करना चाहिए। बिकॉज आज नहीं तो कल
फॉलो तो करना ही पड़ेगा। और जब आईसीए आपको फ्री में दे रहा है इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स, देन व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। एक बार बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सीए फर्म को, अपने सारे सिस्टम्स और टेम्पलेट्स को डिस्कस करना, कम्युनिकेट करना, सारी टीम को ट्रेन करना इन वर्क पेपर्स में, बट वंस इट इज डन, ग्रेट। फर्म का जो ऑडिट फाइल का जो लाइब्रेरी होता है ना, जो 7 साल तक अपने प्रिजर्व करते हैं, वो सुपर हो जाएगा। और याद रखना, किसी भी सीए फर्म के काम की क्वालिटी कहाँ से पता चलती है? उसके ऑडिट फाइल से, ऑडिट वर्क पेपर से। तो वो कदम आईसीआई ने उठा लिया है। ये लॉन्च हुआ था, यहाँ देखो, जून 2023 में फर्स्ट एडिशन, मतलब इसी साल हुआ है ताज़ा। तो इसीलिए आज मैं तुम लोग सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखो, काइंड अटेंशन, These audit work papers are illustrative in nature. Obviously, अलग अलग क्लाइंट के हम लोग को वर्क पेपर्स को तो कस्टमाइज करना ही पड़ेगा। मेंबर्स मतलब चार्ट अकाउंटेंट्स आर एडवाइज टू suitably modify the same as per the fact, circumstance and nature of the client. This document neither supersedes nor is a replacement of any guidance note, standard वगैरह। वो ये सब तो एक डिस्क्लेमर वाला डायलॉग है, बिकॉज सच्चाई ये है कि ये पूरा का पूरा ऑडिट वर्क पेपर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और गाइडेंस नोट के हिसाब से ही बनाया गया है, ठीक है। तो दीज वर्क पेपर्स डू नॉट वायलेट द स्टैंडर्ड गाइड नोट्स, रादर दे हैव बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट्स, ठीक है। तो ये तो बस एक डिस्क्लेमर के लिए। इन्होंने बोला कि मेंबर्स को इसके साथ साथ स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने चाहिए, वो ऑब्वियस है क्योंकि ये स्टैंडर्ड से ही उपजा है। Members are advised to exercise professional judgment while using the template। वही कि एक डिस्क्लेमर की तरह कि आप इसको टेम्पलेट को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्लाइंट के हिसाब से जैसा है वैसा चेंज कर लो। हर वर्क पेपर में पता है हम लोग लिखते थे कि ये वर्क पेपर प्रिपेयर किसने किया, रिव्यू किसने किया, अप्रूव किसने किया, फिर इस वर्क पेपर में जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का नाम क्या है, उस प्रोसीजर से कौन सा एसर्शन हम लोग चेक कर रहे हैं। हाँ, सारे वर्क पेपर्स में वी यूज टू फॉलो द सेम सिंटैक्स एंड फॉर्मेट। इनफैक्ट हमारे पार्टनर ने ये तक बोल दिया था कि तुम लोग सब एक ही फॉन्ट यूज करोगे, टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट साइज 11, ताकि सबका फाइल एकदम एक जैसा लगे। बिकॉज अल्टीमेटली आपका वर्क पेपर आपका नहीं, पूरे फर्म का है, तो इट हैज़ टू लुक सेम एज इट इज। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये बुक बहुत सुंदर है, मैंने जैसे लिंक दिखाया, आप लोग प्लीज़ अपने अपने फर्म में ये रेकमेंड कीजिए, इसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। इसमें 4 बातें सीखने को मिलेंगी और वो पढ़ाई में भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्म में प्रैक्टिकल काम आएगा, पढ़ाई में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। मटेरियलिटी वगैरह भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू।